क्या पढ़ेंगे हम? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे आज? चैप्टर नंबर 3, अध्याय 3। जिसमें कौन सा है? फूलों का नगर। क्या है? फूलों का नगर। फूलों का नगर। ठीक है। सब किताबें खोलो अपनी अपनी। सब बच्चे किताबें निकालो, बुक निकालो। जिसके पास नहीं है वो इधर से एडजस्ट कर लो, ठीक है। फूलों का नगर। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुकुल क्या होता है बताओ? गुरुकुल आज तो हम इसको विद्यालय बोलते हैं और पहले के जमाने में क्या बोला करते थे? गुरुकुल। गुरुकुल। तो विद्यालय को क्या कहा जाता था? गुरुकुल। गुरुकुल, जहाँ पर गुरु रहते थे, ठीक है। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वहाँ के जो गुरु वशिष्ठ थे वो सभी विद्यार्थियों को क्या करते थे? एक समान मानते थे, कभी किसी से ऊंच नीच नहीं करते थे। वो सबको समान बच्चे मानते थे, सबको समान स्नेह देते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते थे। अमृत और शांतनु कौन है? गुरु वशिष्ठ के दो शिष्य थे। कौन थे? शिष्य। गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे। कौन कौन थे? अमृत और शांतनु। अमृत और शांतनु। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा। जब उन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और जब उनका समय पूरा हो गया तो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। और फिर गुरुजी ने क्या कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। तो गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि यदि तुम मेरी दोनों बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा खुशहाली रहेगी और सदा संपन्नता रहेगी। संपन्नता का मतलब होता है आपके राज्य में सदा सुख शांति समृद्धि धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। फिर दोनों राजकुमार क्या बोलते हैं कि गुरुजी हम आपकी आज्ञा हमेशा मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों यहाँ तक तो युद्ध टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। गुरुजी ने क्या बताया कि तुम दोनों जहाँ तक हो, जितना आपसे हो वहां तक जो भी युद्ध आए उसको टालने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, मतलब सदा शांति का मार्ग अपनाना और सदा प्रकृति की रक्षा करना। और हमेशा क्या करना है? प्रकृति की रक्षा करना है। प्रकृति की रक्षा कैसे करते हैं? कभी भी किसी भी जीव जानवर या पेड़ पौधों को नहीं काटना है, जानवरों का शिकार नहीं करना है, यानी सदा प्रकृति की रक्षा करनी है। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी। दोनों राजकुमार क्या हो गए? सहमत हो गए और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। और दोनों क्या हुआ? फिर अपने राज्य की ओर निकल गए। शांतनु ने कुछ दिन तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया।
शांतनु ने क्या किया? कुछ दिनों तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। और जब वो राजा बन गया तो उसने क्या किया? शिकार पर जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सब बच्चे टिक लगा लो। लगा लिया ना? चलो अब कौन? कार्तिक आप खड़े हो। अब जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उसको आप पढ़ो। गुरु वशिष्ठ यहाँ पे खड़े हो सामने, बोर्ड के सामने। गुरु हाँ। वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते सब ध्यान दो थे बुक पे। और ये लो। गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों का समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य किया करते। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें बच्चों, आपकी बुक पे ध्यान दो। बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार ने एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम